मन ही नहीं कर रहा तैयार होने का। ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो कि अच्छी लग रही है देखने में। सुबह हो गई है गाइस। सुबह तो बहुत देर पहले हो गई थी। आज हमारी सुबह आँख खुल गई थी 5 बजे और फिर नींद ही नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद फिर सो गए। फिर हम उठ गए कितने बजे? मम्मी ने 9 बजे हमें उठा दिया। जब से हम क्या कर रहे थे, हमने जो फर्स्ट व्लॉग था मेरा जर्नी का वो एडिट करके रख लिया है क्योंकि थोड़ी स्पेस हो जाए फ़ोन में। और अब बज चुका है 11। हम सोच रहे हैं क्या करें, जाके बाहर देखते हैं होटल का थोड़ा सा व्यू विंडो का कि कैसा दिख रहा है बाहर। चलिए देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। फिर उसके बाद होंगे रेडी और निकलेंगे बाहर। मम्मी कह रही है कपड़े वपड़े बदल लो, तैयार हो जाओ, फिर दिखाओ कि व्लॉग में। तो कह रही है कल से आई हुई और यही पहन के यही घूम रही हो, कपड़े नहीं बदल रहे। मैं मन ही नहीं कर रहा है तैयार होने का। तो ये है विंडो के बाहर का व्यू और यहाँ पे बहुत सारे ठेले दिखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, क्योंकि अभी पता चला है इस होटल के जस्ट पीछे सब्जी मंडी है। और अभी हम मम्मी से कह रहे हैं देखिए सामने जूस का ठेला खड़ा है, चलिए पी के आते हैं जूस। तो कह रही हैं तुम चली जाओ, डैडी के साथ पी के आ जाना, हमें नहीं जाना है। अभी अभी आई रियलाइज आज सुबह से हमने पानी नहीं पिया है। और अब बस हो गई है बहुत ज़्यादा सुस्ती। जल्दी जल्दी हम सब लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं क्योंकि आज है जुमा और हम सब लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। जब बचपन में दिल्ली आए थे तब हमने जामा मस्जिद नहीं देखी थी, इसलिए आज मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस होगा जामा मस्जिद में। और अभी जब कल मार्केट गए थे हम लोग तो जामा मस्जिद रास्ते में दिखी थी, सो आई नो इट इज़ वेरी क्लोज। लेकिन फिर जब आज हम लोग ने रिक्शा करा तो वो दूसरे रास्ते से लेके गए तो अब पता चला कि वो और भी ज़्यादा करीब है, लाइक अंडर 500 मीटर्स। जैसे कि हर मॉन्यूमेंट की, हर हिस्टोरिक प्लेस की एक हिस्ट्री होती है, उसके बारे में डिटेल्स होती हैं छोटी छोटी। तो वो हमें तो नहीं पता थी जामा मस्जिद की क्या हिस्ट्री है, पूरा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मेरे अब्बा को सब पता है, पूरी हिस्ट्री उन्होंने हमें डिटेल में बताई है आज। एंड आई एम इन लव विद दिस प्लेस, स्पेशली उसकी हिस्ट्री सुनने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगा हमें वहाँ पे। और मेरे डैडी को वर्ल्ड की या फिर आपको हदीस की, दीन की, किसी भी टॉपिक पे कोई बात कर लो घर की हिस्ट्री के अलावा, ही नोज़ एवरीथिंग। मतलब किसी आप चिड़िया की बात कर लो, किसी एनिमल की बात कर लो, हिस्टोरिक प्लेस की बात कर लो, या फिर पॉलिटिक्स में हिस्ट्री में क्या हुआ, लाइक इंग्लैंड, अमेरिका एंड यूएई, हर जगह की हिस्ट्री उनको मालूम है। एंड प्लांट्स के बारे में इतनी नॉलेज है। लेकिन इन अ रूम फुल ऑफ पीपल ही इज़ द क्वाइटेस्ट पर्सन। वो बातचीत नहीं करते हैं बिल्कुल, सब लोग बोल रहे होते हैं, वो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। आप किसी से भी पूछ लो कि इनका नेचर कैसा है, हर कोई कहेगा बहुत शांत है, बहुत चुप रहते हैं। बैठ गए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आई कांट सिट, बहुत तेज़ धूप हो रखी है। धूप तो इतनी तेज़ थी लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे हवा चलने लगी है और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो कि अच्छी लग रही है देखने में। I mean, हवा देखने में नहीं अच्छी लग रही है, फील करने में अच्छी लग रही है। और जो चीज़ें हम डैडी के बारे में बता रहे हैं, आई थिंक वो सब उनको नॉलेज रीडिंग से आई है, बिकॉज ही रीड्स अ लॉट, ही लव्स रीडिंग। अच्छा, अब बस कर देते हैं अपने अब्बा की तारीफ़, वरना आप लोग कहेंगे अपने ही अब्बा की तारीफ़ अपने ही मुँह से करे जा रही है। आई नो सबके लिए उनके अब्बा उनके हीरो होते हैं, लेकिन हाँ तो क्या हो गया, मेरा चैनल है, मेरा व्लॉग है, हमने कर दी तारीफ़ अपने अब्बा की, अपने अम्मा की, अपनी भी कर देंगे, क्या हो गया। तो वैसे भी अगर किसी के अंदर छोटी सी भी बात अगर तारीफ़ काबिल देखें तो उसको कह देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान उससे खुश हो जाता है और उसकी डीमोटिवेशन कम हो जाती है।
खैर हमें यहाँ पे बात करनी थी अपने जामा मस्जिद के एक्सपीरियंस की, लेकिन हम पता नहीं कौन कौन सी कहानी बताए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं जामा मस्जिद की। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब हमने इतने बड़े क्राउड को एक साथ नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, और आदमियों के पीछे लेडीज़ भी नमाज़ पढ़ रही थी मस्जिद के अंदर। ये मेरे लिए एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था। मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे कि इंडोनेशिया एंड यूएई, इन सब जगहों पे मस्जिद के अंदर लेडीज़ के लिए भी एक सेक्शन अलॉट होता है। अब मेरा दिल करता है कि किसी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके ये सब एक्सपीरियंस करें। जब यहाँ पे हमने ये फ़ील करा, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कुछ अलग है, मतलब नॉर्मल नहीं है, इट इज़ समथिंग 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 हेवनली। और साथ ही साथ यहाँ का जो क्राउड था वो देख के, साथ में जो धूप थी और ज़मीन भी गर्म थी, वो सब देख के माइंड में बार बार आ रहा था कि जब इंशाल्लाह जब हम हज करने जाएंगे तो कैसा फ़ील होगा। मतलब यहाँ से तो 100 गुना ज़्यादा अच्छा होगा, आई नो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहाँ का एक ट्रायल मिल गया यहाँ जाके। इंशाल्लाह विल रीविजिट दिस प्लेस अगेन एंड अगेन। बाहर निकल के हम लोग ने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया और हम लोग वापस आ गए होटल रूम में, क्योंकि फ़ोन आ रहे थे नाश्ते के लिए, क्योंकि जिनके हम लोग गेस्ट हैं उन्होंने घर से नाश्ता भेजा हुआ है, इसलिए आ गए वापस होटल। और मेरा मन था जामा मस्जिद के बाहर कुछ खाने का। 4 लोग के साथ आओ तो यही होता है, अपनी मर्जी से आप थोड़ी ना कुछ कर सकते। तो आप लोग भी तो खाइए। जी जी जी, ये तो बहुत दादी है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग इलाहाबाद से आए हैं क्या? आप लोग कानपुर से? पहली बार मुलाकात। नाश्ता वाश्ता करके हम सब लोग निकल गए हैं जनपद मार्केट के लिए, जिसके बारे में हमने रील्स में बहुत देखा था, तो मेरा मन था वहाँ जाने का। ऑटो में इतना ज़्यादा शोर हो जाता है कि हमें अपना वॉइस ऑफ करके उसमें वॉइस ओवर डालना पड़ता है हर जगह। हमें ना पूरा मूड था लोकल मार्केट से, फुटपाथ पे जो स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ से शॉपिंग करने का, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिखा जो स्पेशल हो, जो कानपुर में ना मिलता हो। लाइक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हर जगह दिख रही थी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और सैंडल स्लीपर्स का भी स्टॉल था, लेकिन एक भी सैंडल ऐसी नहीं थी जो आई वुड से वाओ कितनी स्टाइलिश है या अच्छी है। बहुत ही कॉमन बेकार डिज़ाइंस थे, मतलब उनमें से एक भी नहीं अच्छा लगा। देन वी एंटर्ड द मार्केट इनसाइड, मतलब एक फुटपाथ पे भी लगती है बाहर, देन उसका एक एंट्रेंस गेट है उसके अंदर आके। तो यहाँ पे रेडीमेड मार्केट ज़्यादा है, लाइक कॉपीज़ ऑफ H&M एंड ऑल द बिग ब्रांड्स जो हैं उनकी कॉपी के ड्रेसेस थे। तो ड्रेसेस हमने काफ़ी सारे लिए हैं और आपको घर जाके दिखाएंगे सारे। लेकिन इस मार्केट का बार्गेनिंग स्टाइल बहुत ही स्टूपिड है। हर ड्रेस पे बोलेंगे 1200 का है, 1300 का है, हम कितना ही कम करवा लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे चुपचाप, देन दे विल डिक्रीज देमसेल्फ, और वो 1200 का ड्रेस 500 और 400 में दे रही। ये कौन है आपकी मम्मी? ये हमारी भाभी है। भाभी है? भाभी के नाम से सब पैसे लिए? भाभी के पास ही जाते हैं। अब जनपद पे आए हैं, यहाँ पे शॉपिंग कर लिए, लेकिन यहाँ दिल्ली में इतने विभिन्न प्रजाति के लोग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। पता नहीं ऐसे ही नॉर्मली रहते हैं या फिर ये दिवाली का टाइम चल रहा है छुट्टी का, इसलिए है। और हमने जो कुछ भी शॉपिंग करी है शायद घर ही जाके आप लोग के साथ शेयर करें। और अभी हम लोग जा रहे हैं हीरा के घर, मतलब मेरी कज़िन के घर। और यहाँ पे नींबू पानी का स्टॉल देख के मेरा बहुत ज़्यादा मन हो गया ये पीने का, क्योंकि ऐसे स्टॉल्स पे अपने सिटी में तो कभी रुक के कुछ नहीं लिया है, क्योंकि ऐसे रोड पे ही रहते हैं, ये तो कभी नहीं स्टॉप हुए हैं यहाँ पे। सो ट्राई करा, वो बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा सबके लिए ले लेते हैं। लेकिन जब तक के उससे बोला बनाने को, तो फराज ने कैब बुक कर दी थी और हम लोग की कैब आ गई, तो हम लोग को और नहीं लेने का मौका मिल पाया। देन वी आर इन द कैब, और ये कैब ड्राइवर बहुत ही, क्या ही बोलें, बस जैसे लग रहा था हम लोग फंस गए हैं इसमें, और कैसे बस हमारी डेस्टिनेशन आ जाए और हम इससे उतर जाएं। दिल्ली में कैब ड्राइवर्स एंड ऑटो ड्राइवर्स का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। सो दिस ड्राइवर वाज कॉन्स्टेंटली ऑन अ
call and he was talking so loudly, and he was talking some very odd topics like how much he can drink and how much he loves drinking, and about the non-veg that he's going to have today. And we are 100% sure he was doing this because we were in hijabs and abayas. फिर यहाँ लक्ष्मी नगर पहुँच के कैब से उतरे, और अब लक्ष्मी नगर में गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाने के लिए, और वो बहुत बड़े एरिया में है, तो उनके घर जाने के लिए फिर वहाँ से एक ये ओपन वाला रिक्शा करना पड़ा। तो फराज और हम लोग बात कर रहे थे कि अब बस हम लोग की मेट्रो बची है जिसमें हम लोग नहीं बैठे हैं, वरना हर तरह की सवारी ले ली है। एंड नाउ आई नो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग कानपुर को गांव क्यों बोलते हैं। अभी हम आ गए थे अपने कज़िन के घर पे, और यहाँ पे मेरी इनकी जो बहन है जो कानपुर में रहती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, व्लॉग्स में देखा ही होगा, और आयशा को तो सब जानते ही हैं, ये मेरे घर आती है, ये दिल्ली में भी आ गई हैं, तो हम लोग अब साथ में मिलकर फिर जा रहे हैं। पहले दिल्ली में यही आई हैं, हम बाद में आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से सब लोग मिलके जा रहे हैं मार्केट, और हम लोग के पास कोई काम नहीं है, हम लोग सिर्फ मार्केट 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 करते रहते हैं। क्या बना है बताओ। आई हैव नोटिस्ड कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मेरे व्लॉग्स में आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उनको मेरा व्लॉग देखना भी बहुत अच्छा लगता है। जबकि जब हमने स्टार्ट करा है तो हमने कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए ऐसा करा नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज़ द अट्रैक्शन। तो बस फिर हम लोग आ गए थे मार्केट बाय वॉकिंग, लाइक 1 किलोमीटर दूर था, और यहाँ के दिल्ली के लोग हर चीज़ को कहते हैं बस यहीं पास में है, बस यहीं पास में है, और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है दिल्ली में। आई हैव रियलाइज दिस, अलग अलग लोग यही एक बात कर रहे हैं, बस यहीं पे है, एंड यहीं पे है का मतलब है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। और आज रात में सुबुई अप्पी के घर पे छोटा सा फंक्शन है, मतलब कि उनके जो ससुराल वाले हैं और जो मायके वाले हैं सब जो कुछ भी गिफ्ट्स लाए हैं वो देंगे, तो मम्मी भी आज ही दे देंगी, इसलिए मम्मी यहाँ पे शॉप पे आके फ्रूट बास्केट बनवा रही थी गिफ्ट्स के साथ देने के लिए। और आयशा को पता है कि कैमरा ऑन है यहाँ पे, तो उसका सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, उससे उसका हाई निकला जा रहा है। और ये भैया जितना टाइम लगा रहे थे बास्केट सेटल करने में, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरे पैर बिल्कुल थक चुके थे। फिर हमने इन्हीं से एक स्टूल लेके वहीं पे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। देर हो रही थी, कैमरा स्टार्ट होता है उसका हाथ हिलने लगता। बताओ बताओ, तुम बताओ तभी तो फिर तुम अपनी ब्लॉग हाँ। में लगी। ऐसे हिलोगे ऐसे नाच के पापा थोड़ी ना होते हैं, सही से बताओ। ऐसे थोड़ी नहीं, हेलो गाइस, ये आयशा के पापा है। अब हम लोग आ गए थे सुबुई अप्पी के घर, जहाँ पे उनके ससुराल वाले ये सब फंक्शन कर रहे थे, सारे गिफ्ट्स दे रहे थे जो सब लोग लेके आए थे। और उनकी साइड ये सब होता है ऐसे, मतलब कि हार पहनाया जाता है, पगड़ी पहनाई जाती है बच्चे को, तो हम लोग वही सब देख रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देख के। लेकिन हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर्सनली किसी को जानते नहीं हैं। आई डोंट नो कौन कंफर्टेबल है ऑन कैमरा और कौन नहीं है, किसको नहीं पसंद आएगा व्लॉग में आना, इसलिए हमने फेसेस यहाँ पे मोस्टली कवर करने की कोशिश करी है। सो या जो भी है आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट्स में। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, डीएम्स करते हो, मैं कितने डीएम्स का रिप्लाई करूँगी ये बताओ मुझे प्लीज़, कमेंट्स में लिख दिया करो। अच्छा वो मना कर रही है जी, सोना नहीं पहनाया जाता, वो सब काम देगा। और अब टर्न है अम्मा की, मतलब कि सुबुई अप्पी की मम्मी की। अपने गिफ्ट्स वो यहाँ पे सेट कर रही हैं, अच्छे से रख रही हैं, फल, मिठाई, मेवा एंड कपड़े जो कुछ देने हैं, मतलब सुबुई अप्पी के लिए और उनके ससुराल वालों के लिए। तो वही सब हम लोग भी देख रहे हैं। और उनके बाद जितने भी मायके वाले थे उन लोगों ने गिफ्ट्स दिए, और उसी लाइन में मम्मी ने भी गिफ्ट दिए अपने। और अब हमें लग रही थी भूख, और सब लोग जाने भी वाले थे खाना खाने के लिए, लेकिन उससे पहले इनसे मिलिए। ये हैं सूफिया इन येलो ड्रेस, ये हैं रूही अप्पी की बेटी, और इनको मेरे व्लॉग्स में आना बहुत अच्छा लगता है, और इसने इतनी तारीफ करी है मेरे फेस पे कि मज़ा आ गई। और अब मिलिए फराज के डुप्लीकेट से, ये है हुज़ैफ़ा। ये रिश्ते में तो हम लोग के चाचा हैं, लेकिन ये हमसे छोटा है, और इसका फेस हमें बिल्कुल फराज के जैसा लगता है, थोड़ा डिफरेंस है, ही इज़ फेयरर बट
फेस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लगता है। आप लोग देख के बताइए लग रहा है मिलता हुआ कि नहीं। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड करा है मार्केट के लिए कि कौन सी मार्केट में हमें जाना चाहिए और कौन सी में नहीं। अभी आज का फंक्शन हो गया है और हम लोग ने खाना खा लिया है यहाँ पे सबने, और अब हम लोग को जाना है होटल। तो उसके लिए गाड़ी का वेट हो रहा है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। आज खाने में काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत ही टेस्टी खाना था। लाइक पाई का सालन, तंदूरी रोटी, अंदर हांडी वाली खीर एंड बिरयानी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी जो अवॉइड करती हैं वीडियो पे आना, इसलिए हमने व्लॉग नहीं वहाँ पे शूट करा था। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।